सो हमने पॉलिटी और हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट देख लिया था। अभी हम डिस्कस ये करेंगे कि जो मेडिवल हिस्ट्री है और जो एंशियंट हिस्ट्री है। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले में हम मिडिवल को देखेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास को, और दूसरे पार्ट में हम प्राचीन भारत, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना आ रहा है। राइट, देखिए अभी हमने लास्ट टाइम जब पॉलिटी को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने पॉलिटी के टेस्ट भी दिए हैं अब टेलीग्राम चैनल पे, राइट। तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी टॉपिक्स आपके हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनका वही रेशो रखा गया है और वही पैटर्न रखा गया है जिस हिसाब से एग्ज़ाम में भविष्य में आ सकते हैं। सेम प्रिंसिपल पे हम हिस्ट्री की चलेंगे क्योंकि पॉलिटी की टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली है। 1 जून को इसका टेस्ट सीरीज ख़त्म होके फुल टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद हम हिस्ट्री पे आने ही वाले हैं। तो दैट्स वाई मैंने एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को मैं पहले ही करवा चुका हूँ एनालिसिस। अब हम मिडिवल और एंशियंट का कर रहे हैं, राइट। तो सी, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आरओ के एग्ज़ाम में और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में जो इफेक्ट डाल सकता है आरओ के पेपर पे, उसका मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मेडिवल हिस्ट्री का ऐसे है। दिल्ली सल्तनत का ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जो दिल्ली सल्तनत का जनरल वाला पार्ट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आती है उसकी, और कैसे खाते थे, कौन किस पद पे था, किस पद को क्या बोलते थे, उसका परसेंटेज रहा है 2.5% के आसपास क्वेश्चंस में। सी हेयर यहाँ पर। फिर हम आता है जो दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी वाला पार्ट है। जितनी भी डायनेस्टीज, राजशाही दिल्ली सल्तनत में आई हैं, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ये क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट 40% के आसपास, 14.8 लगभग का 15% इसको मान सकते हो ओवरऑल का। क्वेश्चंस 12 हैं। फिर हम आते हैं रीजनल किंगडम। देखिए दिल्ली सल्तनत के बाद जब हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं तो साउथ इंडिया में बहुत सारे रीजनल किंगडम उस समय चल रहे थे। विजयनगर था, बहमनी सल्तनत थी, और बाद में फिर विजयनगर टूटा, बीजापुर वगैरह जैसे भी साम्राज्य खड़े हुए। साम्राज्य कहना तो खैर उन्हें सही नहीं है, जो स्मॉल किंगडम्स थे वो खड़े हुए। तो उनसे 7 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि कितने परसेंटेज हैं? ऑलमोस्ट 8.6%। लेकिन सबसे मेजर पोर्शन कहाँ से आ रहा है? सबसे मेजर मेजर पोर्शन आ रहा है मुगल हिस्ट्री से। और ये ऑफ कोर्स इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो मुगल वाला पीरियड है उसमें सबसे मेजर पोर्शन निकल के आएगा, क्योंकि सबसे प्रोमिनेंट पोर्शन मिडिवल हिस्ट्री का मुगल से है, राइट। तो उसे 29 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जब भी हम ये एनालिसिस करते हैं तो हमारी एक प्रायोरिटी रहती है कि हम सबसे पहले वो चैप्टर देखें जो हमें पहले पढ़ना है। हम मुगल पीरियड को सबसे पहले पढ़ेंगे अगर हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं एक्स्ट्रा। देखिए जब भी हम बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, लेट्स से यू आर गोइंग टू रीड द सतीश चंद्रा और द पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे जा रहे हो, तो चैप्टर 1 से शुरू नहीं करना होता। आपको उस चैप्टर को देखना होता है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मेडिवल हिस्ट्री में सबसे प्रोमिनेंट चैप्टर मुगल हिस्ट्री है, राइट। तो आपको मुगल हिस्ट्री पहले देखनी होगी। ट्रेडिशन जो बना हुआ है कि आप दिल्ली सल्तनत से शुरू करते हो कि भाई ऐसे ऐसे करके आया, दिल्ली सल्तनत शुरू हो गई। अब उसके बाद आप जाते हो उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, फिर मुगल्स पे आते हो, फिर मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन पे जाते हो, और फिर बीच में कहीं रीजनल किंगडम को पढ़ लेते हो, और उसके बाद टेक ओवर तो होना शुरू हो जाता है इंग्लिश के द्वारा मुगल सल्तनत का। सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। एग्जाम में रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? प्रायोरिटी वाइज आपको पढ़ना होगा कि आपकी प्रायोरिटी कहाँ पर है। तो हमारी मेडिवल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? यही मेडिवल हिस्ट्री का मुगल वाला पार्ट। जितनी भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आई डोंट नो आप कौन सी दे रहे होंगे, पर उसमें ये कोशिश कीजिएगा देखने की कि क्या उसमें मुगल पीरियड को एक ब्लाइंडली वेटेज दिया हुआ है। क्योंकि अगर दिया हुआ होगा तो ही रिजल्ट आपके ओरिएंटेड होंगे, तभी रिजल्ट में वो निकल के आएगा। सेकंड पोर्शन में मराठा है, मराठाओं से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो पोर्शन सबका अधिकतर का थोड़ा वीक है वो है भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, और भक्ति मूवमेंट से लगभग 8 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि हर एग्जाम में उसका एक आधा क्वेश्चन तो आपको फंसेगा ही फंसेगा। भक्ति मूवमेंट का ही पार्ट था सिखिज्म, पर उसको मैंने अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं भक्ति मूवमेंट का ही से पार्ट बना देता तो ये भक्ति मूवमेंट आपको आर्टिफिशियली बहुत बड़ा ऊपर उठा हुआ लगता, और ये संभावना बन जाती कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो मिस इंटरप्रिटेट करते इसको और समझने लग जाते कि भक्ति मूवमेंट को और गहराई से पढ़ना है। इसलिए मैंने सिखिज्म को अलग से रखा है यहाँ पे। सिखिज्म के बाद जो भक्ति मूवमेंट है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। भक्ति मूवमेंट ऑलमोस्ट 10% का वेट कैरी करता है, और सिखिज्म जो कैरी करता है वो 5% का वेट कैरी करता है। नाउ हिस्ट्री इज डन।
जो ब्रिटिश वगैरह आए हैं वो हम पढ़ सकते हैं जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन सिखिज्म के बाद एक टॉपिक है जनरली जो फॉरेन ट्रेवल्स हमारे यहाँ पे आते हैं, जैसे कि निकोला दस कॉन्टी था, या वास्को डिगामा, आपको सबको पता ही होगा। ये सब आए थे, चाइना के कुछ यात्री हमारे यहाँ पे आए थे, तो उनके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ फॉर देम देयर इज अ नो सेपरेट नोट्स आर गिवन एनी अदर इन एनी अदर सोर्स, राइट। किसी भी सोर्स में कोई साफ साफ इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। तो जो भी एस्पिरेंट्स अभी इस ग्रुप में और इस चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं, दे प्लीज़ डोंट माइंड। हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज, बाय द वे हमने हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज बनाने का काम शुरू करवा दिया है। तो जो भी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, चाहे वो मॉडर्न की हो, चाहे मिडीवल की हो, चाहे एंशियंट की हो, उसमें हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे, हर एस्पेक्ट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो जस्ट जैसे कि पॉलिटी में हमने किया है, आप में से कई ने देखा होगा, अगर आप उन नोट्स की जस्ट रिवीजन भी कर लो ना, तभी आपका सिलेबस कवर हो जाता है, उन टेस्ट की रिवीजन करने करने मात्र से। तो इसी तरह से ये मेडिवल हिस्ट्री के लिए होगा पार्ट। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। इसमें से जो भी आपको चैप्टर जैसा दिखता है कि भाई इसके नोट्स तो मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए आपको सिर्फ हमारी जो टेस्ट सीरीज के पेपर होंगे उनको फॉलो अप करना है, वहीं से हम सब कुछ आपको दे देंगे। क्योंकि देखिए जितना कम टाइम बचा हुआ है, उतने कम टाइम में अगर आपको सेपरेट पीडीएफ दिया जाए 50-60 पेजेस का, और उसके बाद कहा जाए कि सी दिस इज द पीडीएफ, नाउ यू हैव टू राइट द टेस्ट, कि अब टेस्ट दे दो, ये पीडीएफ पढ़ लो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एक दिन जाएगा 60 पेजेस की पीडीएफ को याद करने में। अब जो क्वेश्चन अप्रोच हमने अपनाई है, क्वेश्चन आंसर के जो अप्रोचेज है, इसमें ना जब भी हम क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारे माइंड पे एक प्रेशर आता है कि सी मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत अटेम्प्ट किया है, और वो मेमोरी क्रिएट करता है दिमाग में। क्योंकि उस समय आप लूजर फील कर रहे होते हैं, आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हो। और ह्यूमन बिहेव की टेंडेंसी है कि वो सबसे ज़्यादा उन चीज़ों को याद रखता है जिसमें उसको या तो उसकी इंसल्ट हुई हो, या उसे अपने आप को डिमोटिवेटेड फील हुआ हो, राइट। चेक योर सेल्फ, आपको अपनी, कि जब भी आपकी किसी ने इंसल्ट की होगी या आपको वोयलेट किया होगा किसी तरीके से, वो इंसिडेंट आपको प्रायोरिटी बेसिस पे याद होंगे, एग्जैक्ट डिटेल टू डिटेल। पर जब आप बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, उसकी बहुत माइनर डिटेल्स याद होगी। तो यही एनालॉजी मैंने यूज़ की है इन टेस्ट की क्रिएशन में, कि आपको पीडीएफ ना पढ़ना पड़े, आप क्वेश्चन सोल्व करें, वो क्वेश्चन आपसे 100% गलत होंगे क्योंकि आपने कभी पढ़े ही नहीं है। और जब गलत होंगे, नाउ यू फील अ विक्टिम कि यार ये कैसे हो गया, मुझसे गलत क्यों हो रहे हैं इतने सारे क्वेश्चन। और जब आप ऐसा फील करोगे, देन आप दोबारा जाओगे, फर्स्ट मेमोरी तो बनी गई है, जब दोबारा जाओगे उनको पढ़ोगे पेपर्स को, एक दूसरी मेमोरी बनेगी जो रिवॉर्ड की मेमोरी होगी, क्योंकि तब आप सही क्वेश्चन कर रहे होंगे। और आप जब रिवॉर्ड फील करोगे कि हाँ मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ लाइफ में, देन रिवीजन इज डन। हाँ, तो आखिरी पार्ट क्या रहता है, मेजर बैटल्स एंड द क्रोनोलॉजी। बेसिकली यहाँ पे हिस्ट्री खत्म हो गई थी, सिखिज्म पे हिस्ट्री खत्म हो गई थी। ये जो है ये अदर पार्ट्स हैं, इसके कुछ पार्ट देखिए, फॉरेन ट्रेवल्स एंशियंट में भी आए हैं, मिडिवल में भी आए हैं, और मॉडर्न में भी आए हैं। जो फेमस बैटल्स हैं, बैटल्स भी सबके सब टाइम पे हुई है, राइट। तो ये अलग से मैंने पोर्शन बनाया हुआ है इसका, तो प्लीज़ मेक इट श्योर कि ये जो वाला पोर्शन है फॉरेन ट्रेवल्स का, बैटल्स का, बैटल्स का मैं आपको वेटेज अगर दिखाऊं तो ऑलमोस्ट ये मैं दिखा चुका हूँ आपको, सॉरी फॉर दैट, इतना वेटेज आया। उसके बाद कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे राजा वगैरह के बारे में पूछ लिया, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको मेडिवल हिस्ट्री को इस तरह से प्रिपेयर करना है, जो भी आपके नोट्स होंगे उनको अलाइन कर लीजिएगा इस पैटर्न के बिहाफ पे। अभी देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस में आए हैं, मुगल एम्पायर में। तो हम इस वीडियो में क्या करते हैं, जो हम एनालिसिस वाली वीडियो करते हैं, कि जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, हम उसको और थोड़ी गहराई से एनालिसिस करते हैं। तो मुगल एम्पायर को हम थोड़ा अगर और डीप में जाएं, तो मुगल एम्पायर से ये वाले टॉपिक्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि कौन सा है, सबसे प्रोमिनेंट है मुगल का आर्ट एंड कल्चर। उनका आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। दूसरे नंबर पे कहाँ से निकल के आते हैं, सूर एडमिनिस्ट्रेशन से। उसके बाद ये प्रायोरिटी क्रम है, यू कैन सेट इट। मैंने ये कल रात टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया था, सो यू कैन सी दिस। काफ़ी सही है, इन क्वेश्चंस को इन प्रायोरिटी के बेसिस पे आप पढ़ोगे तो। हाँ, स्टडी प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए आपकी, तो ऑफ कोर्स जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। तो दिस इज़ नॉट जस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि ये कॉमन सेंस है। जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं उसको पहले पढ़ लो, जिसमें कम क्वेश्चन आ रखे हैं उसको कम पढ़ो, सिंपल। नाउ कम टू द एंशियंट हिस्ट्री पार्ट। एंशियंट हिस्ट्री में क्या है, लेट मी मेक इट लिटिल बिट बिगर।
ओके, सो या एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है वो कवर कर रहा है आर्ट एंड कल्चर। सी, आर्ट एंड कल्चर। और सेकंड नंबर पे कौन सा कर रहा है? सेकंड नंबर पे कर रहा है राइज ऑफ मौर्याज। सो नाउ यू हैव टू चॉइसेस। जब भी एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हो तो उसके आर्ट एंड कल्चर पे आपको फोकस रखना है। नाउ देयर इज अ डाउट, राइट, कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं या किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, अक्सर आर्ट एंड कल्चर सबसे आखिर में पढ़ा जाता है किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे आप मॉडर्न का पढ़ लो चाहे आप एंशियंट का पढ़ लो। जब आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी डायनेस्टी किस टाइम पर थी, तो आप ये कैसे पता कर लोगे कि किस डायनेस्टी ने कौन से मंदिर या कौन सी गुफाएं बनाई हैं? तो यू हैव टू बी गोन फॉर द फर्स्टली द डायनेस्टिकल पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, राइट। उसके बाद आप आर्ट एंड कल्चर पे आओगे। तो इस पोर्शन को आपको मिस आउट करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप ये वाला पोर्शन कवर नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा कौन से पार्ट आता है? मौर्याज का। मौर्याज में तो आर्ट एंड कल्चर में आपको पता ही है, अशोका के टाइम में काफ़ी कुछ हुआ है। उससे पहले तो गिनी चुनी चीज़ें हैं, आप उंगलियों पे याद कर सकते हो। और मौर्य के बाद कौन सा है? पोस्ट मौर्यन पीरियड। और पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद क्या है? पोस्ट गुप्ता पीरियड। यहाँ से कंटिन्यूसली सवाल आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को मैं पहले पढ़ूंगा और सारे टॉपिक्स को मैं उसके बाद पढ़ूंगा, राइट। अब जैसी भी प्रायोरिटी है यहाँ पे आप इसके हिसाब से सेट कर सकते हो। प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, फिर वैदिक एज है, फिर इपिक्स है, फिर महाजनपदा है, राइट। एंड देन देयर इज अ सो मैनी थिंग्स, मैंने सबको लिख दिया है यहाँ पे, यू कैन सी दिस। नाउ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वीडियो में मैं लिमिटेड रखता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास भी समय लिमिटेड ही है और आपके पास भी समय लिमिटेड ही है। लेकिन जब हम इस टॉपिक को और अदर ज़्यादा खोलते हैं, जैसे कि हम पोस्ट गुप्ता को हम बहुत ज़्यादा अगर खोलें, तो पोस्ट गुप्ता में हम देखते हैं कि किस किस डायनेस्टी से कौन कौन से सवाल आए हुए हैं और उन सवालों की थीम क्या है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता सकता हूँ, थीम नहीं मैं बता पा रहा आपको यहाँ पे। तो मैं जो थीम आपको नहीं बता पा रहा, उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम एक पीडीएफ क्रिएट करा रहे हैं जिसमें आरओ के एग्ज़ाम में आए हुए जो क्वेश्चन है और आरओ के साथ साथ वो एग्ज़ाम जो आरओ को इफेक्ट कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम उस पीडीएफ में उनको क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफाई कैसे करेंगे? पहले तो हम उनको टॉपिक्स में क्लासिफाई करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद हम उनको सब टॉपिक्स में क्लासिफाई करेंगे। ये तो आपको एक पहला क्लासिफिकेशन मिलेगा टॉपिक और सब टॉपिक का। दूसरा क्लासिफिकेशन आपको क्या मिलेगा? थीम का। लाइक जैसे मैं कहता हूँ कि मुगल्स में से काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो आप मुगल्स में पढ़ोगे क्या, स्पेसिफिकली कहाँ पे जाओगे? तो मुगल्स की थीम जो है, किस थीम पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो थीम हमको याद करके जानी है, हम उस थीम पे वर्क करना है। क्यों इतना ज़रूरी है थीम पे वर्क करना? क्यों? क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पी वाई क्यू बहुत ही कम रिपीट होते हैं, लेस देन 5%। और जो थीम है किसी भी क्वेश्चन पेपर की, वो रिपीट होने की संभावना 80% के आसपास होती है। ये 5% और 80% मैंने रैंडमली नहीं बोल दिया है, इसके पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैंने पास्ट की वीडियोज़ में की हुई है, वो मैंने सब देख सकते हैं आप उन प्रीवियस वीडियो को जाके भी, राइट। तो आपको थीम भी देखनी है और थीम मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ ही बहुत लंबी हो जाएगी और बोलने से ज़्यादा होता है उस चीज़ को पढ़ लेना। तो आप पीडीएफ को उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। जब वो वीडियो सॉरी पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा पूरा, अभी तो उसकी टाइमिंग चल रही है, जब वो पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा तो मैं टेलीग्राम के चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और बाय द वे अगर आपको टेस्ट करने हैं तो टेलीग्राम के चैनल पे वो चल ही रहे हैं, आप उसमें से कर सकते हैं। थीम वाइज पीडीएफ आपको बाद में मिलेगा। एंड पॉलिटी और ज्योग्राफी का अगर आपको ऐसा ये एनालिसिस देखना है तो ऑलरेडी चैनल पे डाला जा चुका है। प्लीज़ उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं कि पॉलिटी का भी करा दीजिए, ज्योग्राफी का भी करा दीजिए। इनफैक्ट मैं वो करा चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। सो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे होंगे।